टाटा मोटर्स का स्टॉक क्या वाकई में 40% गिर गया है? क्योंकि आज दिन भर लोग यही बात कर रहे थे कि भाई टाटा मोटर्स का शेयर 40% गिर गया है। आखिर में बात क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स नाम की जो कंपनी हम सब जानते हैं कि आज जो रिफ्लेक्ट हो रहा था सुबह के 40% तक स्टॉक गिर गया है और 395 रुपीज पर आ गया। दरअसल हुआ क्या है कि ये स्टॉक गिरा नहीं है, डीमर्ज हुआ है। डीमर्ज का मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए टाटा मोटर्स क्या करती थी कि चाहे पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां यानी कि फोर व्हीलर्स हो, सिक्स व्हीलर्स हो, जो कमर्शियल व्हीकल होती है उसकी अगर बात की जाए तो सब कुछ एक ही ब्रांड नेम टाटा मोटर्स में बनता था। टाटा मोटर्स काफी लंबे समय से सोच रही थी कि अपने बिजनेस को स्प्लिट किया जा सके, डीमर्ज किया जा सके, ताकि हम लोग अच्छे से फोकस कर सके हर सेगमेंट के ऊपर। यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल गाड़ी है इसके ऊपर स्पेशल फोकस और एम्फेसिस रहे, जो कमर्शियल व्हीकल गाड़ी है उस पर स्पेशल फोकस और एम्फेसिस रहे। तो अब टाटा मोटर्स ने क्या किया है कि अपने स्टॉक को एक तरह से स्प्लिट कर दिया, डीमर्ज कर दिया है। अब जो टाटा मोटर्स के जो पैसेंजर व्हीकल जो गाड़ियां होंगी, जो पैसेंजर व्हीकल्स होंगे, ये एक तरह से जो लिस्ट होंगे, उस कंपनी का नाम होगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, टीएमपीवीएल। वही कमर्शियल व्हीकल की बात की जाए, ये एक तरह से अब लिस्ट हो जाएगी टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल। तो ये एक तरह से इस लिस्ट होगी। तो अभी जो करंटली जो टाटा मोटर्स है उसके तहत आप देखिए कि जो पैसेंजर व्हीकल्स गाड़ी है वो आ जाएंगी। अब मिलेगा किसको क्या? तो जिसके पास अगर एक टाटा मोटर्स का शेयर है तो उसको एक टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल का शेयर भी मिल जाएगा, यानी कि जो रेशियो होगा वो 1:1 के शेयर का होगा। अभी किसको मिलेगा? 14 अक्टूबर को एक तरह से ये तारीख तय की गई थी कि जिसके भी डीमैट अकाउंट के अंदर टाटा मोटर्स के शेयर आज की 14 अक्टूबर के दिन होंगे तो वही उसके अकाउंट में उनको एक बोनस शेयर मिल जाएगा। और यही वजह थी कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो 40% नीचे ट्रेड कर रहा था। ये जो एक्चुअल वैल्यू है ये है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट का जो शेयर है इसकी। और आप देखिए कि पहले देखिए 650 से 700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो 40% का जो डिक्लाइन आया। तो ये जो बैलेंस है यही मान के चलिए जो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का जो शेयर का भाव है वो हो सकता है। तो टाटा मोटर्स अपने डीमर्जर के बाद में काफी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल के ऊपर और कमर्शियल व्हीकल के ऊपर एक स्पेशल एम्फेसिस होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन इतना ज्यादा मैसिव हो रहा है, उस पर भी कहने की टाटा मोटर्स एक तरह से ध्यान देते हुए दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब टाटा ग्रुप के अंदर आपस में लड़ाइयां हो रही हैं तो क्या ऐसे में टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना सही है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।